स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका हमारा जो है नेक्स्ट ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखो, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, उनका यूज़ किया जाता है कर्ड और ब्रेड बनाने में, दही और ब्रेड बनाने में। ठीक है, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो मिल्क है वो क्या उसको जो मिल्क है वो चेंज होके किस में आ जाता है, कर्ड में। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी फ्रेंड बैठी हुई है, वो आपसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है देखते हैं। आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो वो कह रही है कि मैं देखती हूँ कि मेरी जो मदर हैं वो थोड़ा सा कर्ड जो है थोड़े से वार्म मिल्क में क्या करती हैं, डालती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो कर्ड बन जाता है। ये मतलब कितना अद्भुत है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा करता है, तब वो क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि मिल्क से कर्ड बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जब इसको मिल्क में डाला जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है कर्ड को, ठीक है, आपने घर में देखा होगा, आपके मदर वगैरह डालते होंगे थोड़ा सा, लेकिन वो सुबह पूरा कर्ड कंप्लीट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद वो सारे मिल्क को किस में चेंज कर देता है, कर्ड में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया से ही जो है चीज़ बनती है। ठीक है, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, अचार वगैरह और भी कई आइटम्स जो हैं बैक्टीरिया से बनते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रवा, सूजी। आपने देखा होगा ये रवा और सूजी की इडली और भटूरे इज कर्ड। ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, कर्ड को मिलाया जाता है। कैन यू गैस वाई? क्यों मिलाया जाता है? आप इसका गैस कर सकते हो, बता सकते हो आप? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। आपने देखा होगा जब भी इडली का डोसे का बैटर बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लफी करना होता है। ठीक है, तो फ्लफी करने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से उसमें ईस्ट आता है, और ईस्ट की वजह से वो क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। इसलिए बैक्टीरिया और ईस्ट जो है उसको फ्लफी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, ठीक है, डोसा बनाने के लिए, इन सब चीज़ बनाने के लिए, इन सब चीज़ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। आगे पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 2.3। इस एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है, टेक ½ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा। आप आधा किलो या तो आटा ले लो, किसी का भी ले लो आप, गेहूं का ले लो, मैदा ले लो। ठीक है, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। इसमें थोड़ा सा शुगर मिला लो और थोड़ा सा गर्म पानी। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू द मेक ए सॉफ्ट डॉ। तो और इसको गूंद के जो है एक सॉफ्ट सा डो बना लो। आटा गूंदने के बाद जो बनता है उसके डो बोलते हैं। ठीक है, वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? आप 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या डो फूल के जो है वो बड़ा हो गया है? देखो, तो इस तरीके से पहले रहेगा, जब हम यूज़ करना उसको बनाना शुरू करेंगे, और थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि वो जो मैदा था, वो डो जो था वो क्या हो गया, फ्लफी हो गया है, फूल गया है। ठीक है, अब इसमें ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसके अंदर जो है ईस्ट रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गए, मीन्स एक ईस्ट से बहुत सारे ईस्ट बनना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होने लगी। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। और ये जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये डो के अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ये फूल जाता है।
दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इस तरीके से जो बबल्स जैसे गैस फिल हो जाती है और वो फूल जाता है, इसी बेस के अकॉर्डिंग ईस्ट का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ब्रेड वगैरह बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक बनाने में। आगे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन से और यूजफुल हैं। तो कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल कैसे यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज एल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड और विनेगर, मतलब सिरका बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द केमिकल प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन, और ईस्ट का यूज कमर्शियल रूप से किया जाता है एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोथ ऑन द नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक barley, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट, जूसेस एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, ईस्ट अपने आप अपनी ग्रोथ को इसमें तेज कर देता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या होती हैं, शुगर लेवल पाया जाता है। इस वजह से इसमें ये अपने आप क्या होते हैं, तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 2.4। टेक ए 500 ml बीकर, फिल अप 3/4 विद वाटर। एक बीकर ले लिया 500 ml का, उसका थर्ड पार्ट हमने उसको वाटर से फिल कर लिया। अब इसमें डिजोल्व करना है 2-3 स्पून शुगर का, ठीक है। ऐड ए हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा हाफ स्पून क्या कर दिया, ईस्ट पाउडर और शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर इन ए वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स, 4-5 घंटे के लिए उसको गर्म जगह पे रख दिया। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब आप इसकी स्मेल को सूंघो, कैसी आ रही है, कैन यू गेट ए स्मेल, क्या आप इसकी स्मेल को सूंघ सकते हो, समझ सकते हो, पहचान सकते हो। दिस इज द स्मेल ऑफ द एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये जो स्मेल है ये शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है, किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आपका क्वेश्चन भी बनता है। डिफाइन फर्मेंटेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। जो शुगर को धीरे धीरे चेंज कर दिया जाता है अल्कोहल में, ठीक है, ईस्ट के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अब इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका डिस्कवरी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किया था लुईस पाश्चर, ठीक है, इनका नाम है लुईस पाश्चर। इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का, कौन से ईयर में, 1857। दिस इज इम्पॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था और व्हेन, कब किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपके, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1857 में। अब हम देखते हैं कि मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, और वो कैसे होता है, ठीक है। व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, जब आप बीमार हो जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शंस और देते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पेनिसिलिन के होते हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। द सोर्सेस ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये मेडिसिन बनता है ये किसके थ्रू बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनता है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, खत्म कर देता है या कम कर देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि एंटीबायोटिक क्या होता है, कि जब हम बीमार जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में देते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये हमें बीमारी हो रही है उसकी ग्रोथ को कम कर देता है या स्टॉप कर देता है, ठीक है। जिस मेडिसिन की वजह से ये हमारी जो बीमारी है ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi. आजकल के टाइम में बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स बन चुके हैं, बैक्टीरिया से भी, फंजाई से भी,
कुछ नेम यहाँ दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द। तो यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि नेम कौन कौन से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, सम ऑफ द। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि ये साइंटिस्ट हैं। इन द 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्क ऑन ए कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पर जो था काम किया था। कब? 1923 में। क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लांट्स। तो इन्होंने देखा कि कहीं पर कि किसी ग्रीन से प्लांट्स के ऊपर थोड़े थोड़े से जो है मड से, मतलब ग्रीन से आ रहे थे। तो ही ऑब्जर्व दैट दिस प्रेजेंस ऑफ मड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फिर बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस ऑफ मड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म कर दे रहा है, तो उन्होंने इसका जो है तैयार की मेडिसिन पेनिसिलिन को तैयार की। तो अगर हम पूछे कि पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास commonly no antibiotics which are made from the fungi and bacteria. The antibiotics are the manufactured by the growing specific microorganism and used to cure and the variety of disease. बहुत सारे कॉमन डिसीज़ होते हैं, कॉमनली कोई बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो फंजाई से बनते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं, और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत से हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत सी बीमारियों से हमारी जो है ग्रोथ से रक्षा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी सी बीमारियों से हमें बचाते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चीक माइक्रोबियन इन्फेक्शन इन एनिमल। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या होते हैं कि एनिमल्स से जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी शॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू भी बनाए जाते हैं। जो माइक्रोबियंस एनिमल्स होते हैं उनसे इंजेक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। दे कैन आल्सो यूज टू द कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। और एनिमल्स के तो ये बीमारी हटाते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स की भी बहुत सारी बीमारियों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, it is important to remember the antibiotic should be taken only the advice of the qualified doctor। ठीक है, जब भी आप एंटीबायोटिक लो तो हमेशा एडवाइस डॉक्टर की लेके ही लेना है, अपने आप से नहीं लेना है। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। आपने वो कोर्स पूरा करना है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में देता है, जो आपको स्लिप पे दिया कि अगर आपने 5 दिन खाना है तो उसको 5 दिन प्रॉपर कंप्लीट करना है। If you taken antibiotics when not needed or in wrong dose, अगर आपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जब आपको ज़रूरत नहीं है या गलत डोज लिया, it may make the drug less effective when you might need it in future। मान लो फिर उसके आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, ये आपका इफेक्ट जो है उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जब उसकी ज़रूरत है तो उसका असर नहीं होगा। आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो अगर हम फालतू में उसको खाते रहेंगे तो हमारे अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हम वो बीमारी से रक्षा हो रही है हमारी, वो उनको क्या करते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट द इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरस। एंटीबायोटिक को जो है हमें सर्दी खांसी जुकाम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर्दी खांसी हमारी किससे होती है, वायरस से होती है, और एंटीबायोटिक किससे बन रहे हैं, बैक्टीरिया से बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।